हेलो फ्रेंड्स, डिलीशियस डेस्टिनी के पार्ट 11 में आपका स्वागत है। यूजे और जियामिंग डेट पर काफी ज्यादा खुश रहते हैं। तो फ्रेंड्स, इस ड्रामा में अगर यूजे और जियामिंग के बीच में रोमांस चल रहा हो या इनकी अच्छी केमिस्ट्री बन रही हो या दोनों डेट पर गए हो, ऐसी सिचुएशन में लव ट्रायंगल का तड़का होना तो इस ड्रामा का जन्मसिद्ध अधिकार है। इसीलिए ईलान भी उसी रेस्टोरेंट में अपने डैड के साथ पहुंची थी और ये सब देखकर वो अपसेट होती है। तो कुंजिन यूसी और सुवान से अपने डैड के बारे में बात करता है, जिन्हें वो ढूंढने आया था कि वो इतने सालों पहले थाईलैंड आए थे और उसकी मॉम से मिले थे। यूसी सोचती है कि जिस होम टाउन की वो बात कर रहा है 29 साल पहले उसके डैड भी वहीं पर गए थे। तो आगे मिस्टर ली कुंजिन से मिलते हैं और वो उससे झूठ बोलते हैं कि तुम्हारे डैड की डेथ हो गई है, मैं उनको जानता हूँ। वो बोलते हैं कि तुम वापस थाईलैंड चले जाओ। वो उसे पैसे भी ऑफर करते हैं। कुंजिन बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है और पैसे लेने से मना कर देता है। उसे लगता है कि उसके डैड मर गए हैं। वो जियामिंग के घर आकर ये बात सबको बताता है और वो थाईलैंड जाने की वजह से काफी ज्यादा इमोशनल होकर सभी को गुड बाय कहता है। इधर हान भी जान जाता है कि कुंजिन मिस्टर ली का नाजायज बेटा है और वो इस इंफॉर्मेशन का अच्छे से यूज करना चाहता है। तो जब जियामिंग की मॉम को ये पता चलता है कि कुंजिन तो यहाँ से जा रहा है, फिर वो मिस्टर ली को ब्लैकमेल कैसे करेंगी अपना सीक्रेट रखने के लिए। इसीलिए वो कुंजिन से मिलती हैं और कहती हैं कि मैं तुम्हारे डैड को जानती हूँ, वो मरे नहीं है। ये सुनकर कुंजिन शॉक्ड हो जाता है। वो सोचता है कि मिस्टर ली ने उससे झूठ क्यों बोला। वो ये बात सबको बताता है कि उसके डैड जिंदा है और फिर वो थाईलैंड भी नहीं जाता है। जियामिंग और यूजे साथ में मिलकर खाना बनाते हैं और मस्ती करते हैं। तभी यूजे को ईलान का कॉल आता है जो बताती है कि वो बहुत ज्यादा ड्रंक है, वो आकर उसे यहाँ से ले जाए। जियामिंग और यूजे ईलान को लेने जाते हैं। ईलान जियामिंग को देखकर नाराज होती है और कहती है कि तुम यहाँ क्यों आई हो, जाओ यहाँ से। तो जियामिंग कहती है मैं नहीं चाहती कि मेरा बॉयफ्रेंड किसी दूसरी लड़की का केयर करे, इसीलिए मुझे यहाँ पर तुम्हारे लिए आना पड़ा। वो सब उसे वहाँ से ले जाते हैं। ईलान को गर्म पानी देती है। ईलान कहती है कि तुम यूजे के सामने केवल अच्छा बनने का नाटक कर रही हो, क्या तुम्हें जरा सा भी शर्म नहीं आती है कि तुमने यूजे को मुझसे छीन लिया। जियामिंग कहती है कि मैंने यूजे को तुमसे नहीं छीना है क्योंकि वो कभी तुम्हारा था ही नहीं। ईलान गुस्से में जियामिंग के ऊपर ही गर्म पानी फेंकती है, लेकिन बीच में यूजे आ जाता है और वो अपने प्यार पे आंच भी नहीं आने देता है। वो जियामिंग को सेव कर लेता है। ईलान और जियामिंग दोनों ही शॉक्ड होती हैं क्योंकि यूजे जल गया था। ईलान कहती है कि मैं ऐसा नहीं करने वाली थी। यूजे गुस्सा होता है और कहता है कि तुम जानबूझकर जियामिंग को हर बार हर्ट करना चाह रही हो। अगर तुम ऐसा ही करती रही तो हमारा ये इतने सालों का दोस्ती का रिश्ता खत्म हो जाएगा। ये सुनकर ईलान हर्ट हो जाती है कि वो अपनी बचपन की दोस्ती तोड़ने के लिए कह रहा है। वो रोते हुए वहाँ से चली जाती है और हमारी जियामिंग इतनी अच्छी है कि वो ईलान को मनाना चाहती है, लेकिन यूजे उसे रोक देता है। ईलान सीधा जाती है हान के पास। वो हान से कहती है कि मैं अपने प्यार को किसी दूसरी औरत के साथ नहीं देख सकती हूँ, तुम मेरी हेल्प करो। वो कहती है कि अगर तुम सच में मुझसे प्यार करते हो तो मुझे इस तरीके से दुखी मत रहने दो। तुम इसके बदले में जो कुछ भी चाहोगे, पैसा, पोजीशन, वो मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। हालांकि हान यूजे या जियामिंग में से किसी को भी हर्ट नहीं करना चाहता है, लेकिन उसे मिस्टर ली से बदला भी लेना है। तो इसीलिए वो ईलान से कहता है कि मुझे कंपनी में वाइस चेयरमैन की पोजीशन चाहिए। ईलान कहती है कि ठीक है। कुंजिन मिस्टर ली के ऊपर गुस्सा होता है कि आपने मुझसे झूठ क्यों बोला कि मेरे डैड मर गए हैं, वो अभी जिंदा हैं। ये सब सुनकर मिस्टर ली सोचते हैं कि इसे ये बात किसने बताई। कुंजिन अपने डैड के बारे में जाकर यूसी और उसके दोस्तों से बातें करता है। यूसी को डाउट होने लगता है कि उसके डैड भी 29 साल पहले थाईलैंड गए थे, कहीं कुंजिन और उसके डैड का कोई कनेक्शन तो नहीं है। वो डिस्टर्ब हो जाती है। मिस्टर ली जियामिंग की मॉम को धमकी देते हैं कि अगर कुंजिन वाली सच्चाई सामने आ भी गई तब भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर ईलान की फैमिली को तुम्हारा राज पता चल गया तब बहुत बड़ी बात हो जाएगी। वहीं ईलान के डैड अपनी वाइफ को मिस्टर ली से मिलते हुए देख लेते हैं और उनकी वाइफ उनसे झूठ भी बोलती है कि वो शॉपिंग कर रही हैं। हान यूजे और जियामिंग को डिनर पे बुलाता है। वो दोनों वहाँ पर ईलान को देखकर शॉक्ड हो जाते हैं। ईलान उनसे कहती है कि मुझे समझ में आ गया है कि जबरदस्ती किसी को पाने से वो उसे नहीं मिल जाता है। वो यूजे और जियामिंग दोनों से माफी मांगती है। ईलान कहती है कि अगर तुम मुझे माफ करने के लिए तैयार नहीं हो तो मैं यहाँ से जाती हूँ। अब जियामिंग इतनी महान है, भले ही ईलान ने उसे इतना ज्यादा हर्ट किया है और परेशानी में डाला है, लेकिन वो पीछे कैसे हट सकती है। वो ईलान को रोकती है और उसकी माफी भी एक्सेप्ट कर लेती है। और यही नहीं, वो तो उससे तुरंत दोस्ती भी कर लेती है, लेकिन यूजे श्योर नहीं रहता है। वो परेशान होकर जियामिंग से कहता है कि ईलान इतना जल्दी हार मानने वाले लोगों में से नहीं है। वो अपनी दोस्त को अच्छे से
जानता है। तो जियामिंग कहती है कि तुम चिंता मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा। चारों साथ में बैठकर डिनर करते हैं। एक खतरनाक सोच के साथ ईलान कहती है कि वाइन भी यहाँ होना चाहिए, मैं जाती हूँ वाइन लेकर आती हूँ। तो जियामिंग भी उसके साथ जाती है और कहती है चलो हम साथ में वाइन लाते हैं, क्योंकि अभी इनकी ताजी ताजी दोस्ती हुई है तो उसे निभाना ही पड़ेगा। जियामिंग कार ड्राइव करती है। ईलान उससे कहती है कि अगर मैं सच कहूँ तो यूजे अभी भी मेरे दिल में ही है, लेकिन मैं उससे मूव ऑन करने की कोशिश कर रही हूँ। मैं तुम दोनों के बीच में कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करूंगी। फ्रेंड्स, ईलान को ये समझ में नहीं आता है कि यूजे के ना का मतलब ना है। वो उसे हर हाल में पाना चाहती है और अब जब उसे लग रहा है कि वो उसे ऐसे नहीं पा पाएगी तो वो इस बार जिंदगी और मौत का नया खेल खेलती है। जियामिंग ये देखकर शॉक्ड हो जाती है और घबरा भी जाती है कि कार का ब्रेक काम नहीं कर रहा है। वो परेशान होकर ईलान से कहती है कि अब हम क्या करें। तो ये सब ईलान की ही चाल थी। ईलान सोचती है कि अब भाग्य ही डिसाइड करेगा कि हमारा क्या होगा, क्योंकि अब इनको तो यही करना है, बस मरना है या मारना है। तो जाहिर सी बात है इनका एक्सीडेंट हो जाता है। लेकिन यहाँ पे एक प्लॉट ट्विस्ट ये आता है कि जियामिंग जो कि कार ड्राइव कर रही थी उसे ज्यादा चोटें नहीं आती है, लेकिन ईलान का पैर काफी गंभीर रूप से घायल हो जाता है। वो होश में आती है तो देखती है उसका पैर काम नहीं कर रहा है। वो नीचे गिर जाती है। उसके फैमिली वाले वहाँ पहुँचते हैं। यूजे और जियामिंग भी वहाँ रहते हैं। तो जियामिंग ऑलरेडी काफी ज्यादा गिल्ट में रहती है कि वो कार ड्राइव कर रही थी और एक्सीडेंट हो गया और ईलान का पैर भी अब काम नहीं कर रहा है। ईलान की दादी भी गुस्से में जियामिंग और यूजे को रूम से बाहर धक्का मारकर निकालती हैं और ईलान की हालत के लिए उनको ब्लेम देती हैं, खास करके जियामिंग को। तो यूजे कहता है कि आप अच्छे से जानती हैं कि ये सिर्फ एक एक्सीडेंट था। जियामिंग भी अपने आप को ही जिम्मेदार समझती है। वो दुखी होकर रोती है। वो घर आकर भी काफी दुखी रहती है। ईलान की वजह से हान भी दुखी रहता है। वो अपनी मॉम से उसी हॉस्पिटल में मिलने जाता है। हान की मॉम सालों से बीमार थी और हॉस्पिटल में एडमिट थी। इधर ईलान सोचती है कि नहीं, ऊपर वाले मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं, मैं इतनी लाचार नहीं हो सकती हूँ। वो खड़ा होने की कोशिश करती है और गिरने ही जाती है कि यूजे उसे संभाल लेता है। ईलान रोते हुए कहती है छोड़ो मुझे, जाने दो मुझे। यूजे कहता है संभालो खुद को। ईलान उसके गले मिलकर रोने लगती है। तो यूजे ईलान का ध्यान रखता है। ईलान कहती है कि तुम्हें मुझ पर दया आ रही है, इसीलिए तुम मेरे साथ इतना अच्छा बिहेव कर रहे हो। यूजे कहता है ऐसा नहीं है। ईलान कहती है जाने दो, मैं नहीं जानना चाहती हूँ। वही हान दरवाजे पर ही खड़ा रहता है, क्योंकि वो जानता है ईलान तो यूजे के साथ रहना चाहती है, लेकिन अब वो भी प्यार करता है तो वो चिंता में बाहर ही रहता है। जियामिंग अपने डैड के साथ ईलान के लिए सूप बनाकर लाती है। ईलान की दादी एक बार फिर से जियामिंग को ब्लेम देने लगती हैं। जियामिंग के डैड कहते हैं कि आप ऐसा कैसे कर सकती हैं। ईलान की दादी उसकी स्टेप मॉम को कहती है कि ये सूप ले लो और इसे फेंक दो। जियामिंग बहुत ही ज्यादा हर्ट होती है और इमोशनल होकर अपनी मॉम को देखती है। उसकी मॉम उसके हाथ से वो सूप लेती है। तभी जियामिंग की दादी गुस्सा होती हैं और गलती से वो सूप नीचे गिर जाता है। यूजे भी आवाज सुनकर वहाँ आता है। जियामिंग रोते हुए कहती है कि ये सब मेरी ही गलती थी। यूजे उसे कंसोल करता है। ईलान भी पीछे से आती है। तो फ्रेंड्स, ईलान के खतरनाक प्लान की वजह से उसकी ये हालत हो गई, लेकिन फिर भी वो यूजे को पाने के लिए अपना तिगड़म लगाने से बाज नहीं आती है। वो अच्छा बनने का नाटक जारी रखती है। वो सबसे कहती है कि कोई भी जियामिंग को ब्लेम न दे। वो जियामिंग को कहती है कि जो कुछ भी हुआ मैंने उसे एक्सेप्ट कर लिया है। जियामिंग उसे थैंक्स कहती है और इमोशनल होती है। आगे जियामिंग ईलान का ध्यान रखती है। इधर यूसी अपने डैड की पुरानी यंगेज वाली फोटो देखकर पहचान जाती है कि यही कुंजिन के डैड हैं जिसे कुंजिन ने फोटो में शो किया था। वो बहुत ही ज्यादा अपसेट हो जाती है। वो अपनी मॉम से भी मिलकर रोती है, लेकिन उन्हें अपने रोने का रीजन नहीं बताती है। उसकी मॉम भी अपनी बेटी के पास अपने हस्बैंड की पुरानी फोटोग्राफ देखती हैं। तो फ्रेंड्स, इसका नेक्स्ट पार्ट देखना मत भूलिएगा।